हे गाइस, मैं हूं शमशाद। आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें से एक योजना है चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना, यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स। इस विषय पे आज हम जो है बात करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। तो इसमें जो है हम उद्देश्य की बात करेंगे और उसके बाद उसकी विशेषता जो है क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विषय पर जो है हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि इसका उद्देश्य राज्यों के साथ भागीदारी करते हुए देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है। यानी कि जो है चिकित्सा उपकरण यानी कि जो है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की भागीदारी भी बहुत ही अहम होगी। इसके साथ ही साथ जो है इसमें ये है कि चिकित्सा के में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे उपकरण को बढ़ावा देना है। नए नए हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में जो है बहुत सारे ऐसे उपकरण आए हुए हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। जब हम देखते हैं कि सर्जरी का टाइम होता है या वेंटिलेटर हो या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर जो है हम नई नई मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट को जो है पीड़ा से बहुत कम जो है गुजरना होता है और लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होती है। इसके साथ साथ जो है अब हम जो है प्रमुख विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता है, इसका पहला पॉइंट है कि इन योजनाओं को 2020-21 से 2024-25 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SIA द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों को प्रति पार्क अधिकतम 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। नंबर 3 है कि 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए साझा अवसंरचना सुविधा केंद्र हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो है 4 चिकित्सा उपकरण जो है पार्कों के लिए, 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए साझा अवसंरचना सुविधा केंद्रों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो है 4 चिकित्सा उपकरण पार्क ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें केंद्र की भूमिका अहम होगी। यहाँ पर केंद्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है राज्यों की मदद करेगा। इसके बाद है कि इससे नेक्स्ट पॉइंट है, इससे देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लागत कम होना अपेक्षित है। इससे जो है क्या होगा कि जब देश के अंदर ही हमारे जो है बहुत सारे चिकित्सा के उपकरण बनने लग जाएंगे तो इसमें जो है क्या होगा कि जो इसकी लागत होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हमारे देश के अंदर बनने लगेंगे, इससे क्या लाभ होगा कि जो बाहर से जो है हमको जो विदेशी कंपनियां हैं उनको मुंह मांगी रकम देनी पड़ती है, एक तो उससे बचत हो जाएगी। दूसरे जब हम आयात करते हैं उसका, तो आयात करने का जो हमारा बीच का जो भाड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है लग जाता है। इससे हमारे चिकित्सा उपकरण बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और इसके इलाज में जो है गरीबों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है जब हमारे देश में ही इसका विनिर्माण होने लग जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी जो है जो लागत होगी जो बहुत ही कम जो है पैसे में तैयार हो जाएगी। तो हमारे जो है जो देश में जो गरीब लोग हैं उन तक जो है वो सारी मशीनरी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। तो एक तो इसका लाभ ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है। तो अभी इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो है कि भारत अपने चिकित्सा उपकरणों के लिए जो है 85% जितनी भी 85% के लगभग जो उपकरण हैं वो बाहर से, विदेशों से आयात किए जाते हैं। लेकिन अगर जो है ये आगे चल कर के ये योजना सफल होती है तो 85% क्या 100% तक जो है हमारे देश में ही इसका विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगा। तो ऐसे में जो है हम तमाम जो है देश के जो है लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आसानी से उपकरण उपलब्ध हो जाएंगे, चिकित्सीय उपकरण। तो दोस्तों जो है ये इसकी जो है प्रमुख विशेषता रही है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन, यानी कि प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क के विषय में जो है देख लेते हैं क्या है उद्देश्य। राज्यों के साथ मिलकर भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स विकसित करना। तो यहाँ पे जो है ड्रग्स के पार्क जो है स्थापित करने की जो है बात की जा रही है, विकसित करने की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य में कि देश में थोक औषधि बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत और बल्क ड्रग के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करना। यानी कि जो है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ड्रग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है औषधि बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या होता है कि हम विदेशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। जितना भी दवाइयों से संबंधित जो रॉ मटेरियल होता है वो सब हमें विदेश से जो है आयात करना पड़ता है। विशेष रूप से हम जो है चाइना से जो औषधि के जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सब हम चाइना से आयात करते हैं। इसके चाइना के अलावा भी अन्य देशों से जो है आयात होता है। तो अब हम जो है अगर अपने देश में ही 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स जो है विकसित कर लेते हैं तो फिर हमें विदेशों पे जो है रॉ मटेरियल के लिए जो है मतलब डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो अब हम इसकी जो है विशेषता देख लेते हैं कि प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार राज्यों को अधिकतम 1000 करोड़ रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। कम से मतलब अधिकतम जो है 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी राज्यों को बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए। इसके बाद है कि पार्कों में विभिन्न साझा सुविधाएं होंगी, जैसे कि घोलक संयंत्र, आसवन संयंत्र, विद्युत और भाप संयंत्र, साझा उत्सर्जन शोधन संयंत्र आदि। ये योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसी SIA द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 3000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। इस उपलब्धि के बावजूद भारत मूलभूत कच्ची सामग्री जैसे कि जो है दवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली थोक औषधियाँ के लिए आयात पर निर्भर है। कुछ विशेष बल्क ड्रग के मामले में आयात पर निर्भरता 80 से 100% तक भी है। तो जो है कुछ मामले में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें 80 से 100% तक जो है हम विदेशों पे जो है आयात पर जो है निर्भर करते हैं। तो अगर हमारे देश में ही जो है अगर जो है इस तरीके के पार्क स्थापित हो जाते हैं, पार्क विकसित हो जाते हैं, तो हमारे देश में ही जो दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसकी खेती अगर होने लग जाती है तो हम विदेशों पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा औषधि हम लोगों को कम पैसे में, कम लागत में उपलब्ध हो सकेगी। तो दोस्तों जो है ये आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।